गाइस एक दिन मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो रास्ते में ना मैंने देखा हमारे घर के बिल्कुल सामने ही मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं और गधे हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? फिर मैंने पूछा यूनिवर्सिटी पहुंच के, मैंने कहा ये क्या हो रहा था? मुझे पता चला कि ये बीश मार्केट लगी हुई है यार। बीश जो है ना, गधे को बोलते हैं बरावी में। तो मैंने कहा है बीश की सेल हो रही है। मैंने कहा मैं तो व्लॉग बनाऊंगी। फिर मैंने पूछा कि मुझे बताओ किस दिन लगती है, तो मुझे बताया गया कि जुम्मे के दिन लगती है। मैंने कहा गुड हो गया यार। उस वक़्त मेरे पास बस एक और जुम्मा था। मैंने कहा यार बीश के ऊपर मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो गाइज़ मैं उठने में लेट कर रही थी, 12 बज गए। मेरी आई कहती है किंजा उठो जाओ, 12 बज गए, बीश तुम्हारे चले जाएंगे। बीश मतलब गधा। तो फिर मैंने कहा यार ठीक है, चलो चलो उठते हैं। तो गाइज़ मैं उठ गई और फिर ये देखें, ये बीच इतना प्यारा था, इसकी एम्बेलिशमेंट देखें। तो कुछ लोग फिर ना हंस रहे थे कि यार ये तुम क्या करोगी, बीच बीच के ऊपर तुम मतलब क्या दिखाओगी बीच की मार्केट का, ये कोई चीज़ दिखाने वाली? यार क्यों कोई चीज़ नहीं है दिखाने वाली। देखो बीच जो होते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट जानवर है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। बेचारों को अच्छे से तो नहीं रखा जाता, बहुत उनकी औकात कुत्ते वाली होती है, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का रोज़गार सारा इन्हीं से चलता है। और ये इस साइड पे मेरे हम लोग जैसे ही निकल गए तो हमारे साइड पे ही हम लोगों को ना ये बीच वाला मिल गया। अब वो देखो लोग पागल हो रहे हैं। मैं कल के व्लॉग में ये बात बोल रही थी कि ये बात इतनी अनकॉमन है लोगों के लिए कि कोई औरत निकले बाहर और वो फिर वो देखो एक और बाइक वाला खड़ा हो गया। अब यहाँ पे सब जमा होते जा रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। फिर ये बीच में ना मेरे को अपनी रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। अब ये जा रहे हैं भी, ये देखते जा रहे हैं, ये देखो ये कौन है, ये क्या कर रही है, ये क्यों इनको फिल्म करेगी, ये कोई चीज़ है फिल्म? अरे बाबा तुम्हारा अपना काम है, जाओ अपना काम करो, तुमको मेरे काम से क्या है, मैं जो भी करूँ। तो मैं अगर यहाँ पे ये आगे पीछे नहीं होती ना तो लोगों का यहाँ पे क्राउड जमा हो जाना था। एंड फॉर व्हाट? क्राउड इसलिए जमा हो जाना था कि देखें कि ये मैडम इधर क्या कर रही है। अरे भाई मैडम वीडियो बना रही है। और लोग ना पूछते भी हैं, लोग पाकिस्तान में बहुत ब्लंट है, वो आपसे पूछेंगे क्यों बना रही हो, क्या कर रही हो। जैसे एक गाड़ी वाला था ड्राइवर भाई, वो हर बार मुझे फ़ोन आए या कोई मैं वॉइस मैसेज भेजूँ उसने मुझसे पूछना कौन है। मतलब यार तुम लोग कमाल कर रहे हो। मतलब मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, तुम मुझसे नहीं पूछ सकते हो कि फ़ोन पे कौन है। हर बार उसने मुझसे पूछना कौन है, किसने कॉल किया, क्यों कॉल किया, क्या बोला। तो ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम के लिए मैंने उसको बर्दाश्त किया, फिर मैंने कहा कोई भी नहीं है, प्लीज़ गाड़ी चलाओ। मतलब यार देखो मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं ज़्यादातर अकेले सफ़र कर रही होती हूँ। अब मैं एक कशमकश में गिरफ़्तार होती हूँ कि अगर मैं नाइस तरीके से बिहेव करूँ तो आई होप कि मेरे साथ भी वो बंदा नाइस तरीके से चलेगा। यार 12 घंटे का सफ़र है, 18 घंटे का सफ़र है, तो यू वांट योर ड्राइवर टू बी नाइस विद यू। लेकिन अगर आपका जो ड्राइवर भाई है वो इस तरीके के ऊट पटांग हरकतें करे और इतने ज़्यादा पर्सनल चीज़ों में घुसे, तो फिर आप कहते हो यार भी इसको मैं क्या करूँ, अभी मैं इसको डांटूँ, डांटने के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो हमारे जैसे लोगों के ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर गाइस दोबारा से आ जाते हैं बीच के ऊपर। मैं आपको बरावी का वर्ड सिखा रही हूँ आज, बीच। ये देखो यार इतना प्यारा उनको एम्बेलिश किया हुआ था, ये गालिबन बच्चे से थे। और ये देखो उस वो जो स्ट्रैप का निशान उस पिछले वाले गधे के ऊपर पड़ गया था। यार बहुत बहुत इनको इनकी हालत बहुत ख़राब होती है। इनके मुंह में वो जो ये जो बेल्ट है ना, जिससे वो लोग इनको कंट्रोल करते हैं, इनकी डायरेक्शन इनको बताते हैं कि सीधा चलो या पीछे चलो, सीधा राइट या लेफ़्ट चलो, वो इनके मुंह में होता है। और फिर पीछे जो वैगन होती है वो पीछे से लगा देते हैं। तो गधे के लिए ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है सारा कुछ। इसके अलावा हम लोग ना थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे एक बेचारा घोड़ा था, उसका मुंह का बेल्ट निकाले बिना उसके सामने घास इन्होंने रख दिया। अब इतनी उस बेचारे को भूख लगी थी कि वो उसके साथ ही वो खा रहा था। अभी मुंह में यार एक मेटल का ना कड़ा टाइप है मुंह में, तो आप खुराक को उगलोगे कैसे? बट पता नहीं क्यों कुछ लोग नहीं समझ पाते, वो कहते हैं उगल लेगा। हाँ उगल तो लेगा, पर इट्स सुपर अनकंफर्टेबल। वेल गाइस दोबारा आ जाते हैं बीच के ऊपर। मैंने इनसे कीमतें पूछी। यार पता है जो सबसे ज़्यादा कम कीमत का गधा था वो था 15,000 रुपये का, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रही हूँ। जो सबसे महंगा था वो था 2 लाख रुपए का, बड़ा वाला बीच।
तो मैंने यहाँ पे ना इन सब से मैं पूछती गई तो 1 लाख का भी था, 1,20,000 का भी था। तो ये वाला जो बंदा अभी बैठा हुआ है ना जो गधा गाड़ी के ऊपर, इसने कहा नहीं मैं नहीं बेच रहा, मैं ऐसे ही लाया हूँ। लेकिन यहाँ पे ना 2 लाख का गधा भी है और इनको मेहंदी लगा के सजाया गया था। अब पता नहीं मेहंदी कौन लगाता होगा, औरतें लगाती होंगी, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। तो प्यारा सा करके अच्छा सा करके उनको ये लोग हर जुम्मे को यहाँ पे लाते हैं, हर जुम्मे को, और फिर उसकी जो है वो बोली लगती है। तो ये सारा का सारा जो एरिया है, वैगन्स भी यहाँ पे रेडी के साथ, उन्होंने कहा कि रेडी के साथ हम लोग बेचेंगे। तो गधा प्लस रेडी दोनों का ही दाम यहाँ पे लगता है। ये देखिए कुछ ने तो उनको खोल के भी बांधा हुआ था। ये सारे इनके ऑनर्स हैं और लोग बहुत पागल हो रहे थे। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, लोग बहुत पागल हो रहे थे और मैं पागल हो रही थी कि मुझे बताओ इसकी कीमत क्या है, कैसे में दिया। यहाँ पे बच्चे भी थे और एक छोटा सा बच्चा था, उसने नया नया गधा ख़रीदा था, मेरे ख्याल से 25,000 रुपये का। वो बच्चा जो था वो बहुत एक्साइटेड था। ये देखें, ये गधों की चीज़ें भी हैं और मेरे ख्याल से ये भी इन्होंने बेचने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करके रखी हुई हैं। और दे आर चिलिंग, चाय भी चल रही है और सुट्टा शुट्टा भी चल रहा है और लोग अपना जो है रिलैक्स भी करें। इसके 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जो है नमाज का टाइम शुरू हो जाएगा और ये लोग सब चले जाएंगे। तो इस वक्त तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन गधा बेचारा यार, गर्मी हो जैसा भी हो, ये बेचारे चल रहे होते हैं अपना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो एक्चुअल में जो लोअर मिडल सोसाइटीज़ में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको फ़िल्म करना और उसका सब कुछ फ़िल्म करना। जब मैं डेवो में ट्रैवल करती हूँ तो इवन जो बाथरूम है मैं वो भी फ़िल्म करती हूँ। क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो कैसे सफ़र करते हैं, वो फिर उनको जो सहूलियात मैसर होती हैं वो कैसी होती हैं। मुझे जहाज़ में इतना शौक़ नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें दिखाऊं, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ और ये वो। लेकिन जब मैं ट्रेन में अगर सफ़र कर रही हूँ या मैं डेवो में सफ़र, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये सब कुछ दिखाऊं, क्योंकि पूरी दुनिया ही तो लग्जरी दिखा रही है ना कि हाउ ग्लैमरस द वर्ल्ड इज़, और उनकी ज़िंदगी कितनी ग्लैमरस है। बट आई लव फिल्मिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो थोड़ा सा भी आप लोग भी सुन लें। ऐसे कर दिया, शर्माओ नहीं, पछतो करते हो, बुराई करते हो, क्या करते हो? बलोची बरावी आओ ईद केक रुको, सले फिर सब आगे सौदा करेंगे उस पे। अल्लाह तुम इसको बोलो मेरा उड़ान तक कैसे उससे ख्याल हटो, थोड़ा पीछे हटो। कितने का खरीद ऐस? चलो शर्माओ नहीं, थोड़ा हटो। ये तुमको चलाना किसने सिखाया? अबू ने? अब ये कैसे तुमको पता है किसको बोलोगे कि चलो? ख्याल रखना, ख्याल रखो, मारो नहीं गरीब को, बहुत ख्याल रखो, अभी तुम्हारा बेचारा दोस्त है। खुदा हाफिज। मारा गरीब को तुमने। लोग अभी देखना गाइस, ये पीछे देखो इतना क्राउड है, और अभी देखना, अभी एक और मैं आपको क्राउड दिखाऊंगी। ये क्यूट से गधे थे बट अब अच्छा थे बताऊंगी। हेलो कम करो पंजो, ये तुम्हारा है, ये किसका है? 15,000। चारों 15,000 के? क्यों इतने सस्ते? हाय अल्लाह, कोई ज़िंदगी नहीं है। बस गाइज, ये था बीच मार्केट का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरी हालत देखें, जब मैं कोयटा में होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार मेले होना और मेला हो के निकलो, खूब रज के मेला हो के बाहर से आओ, फिर नहा लो। जब भी मैं कोयटा में होती हूँ, मैं हमेशा, मेरी यही स्ट्रेटजी रही है कि बहुत सारा मेला हो के बाहर निकलो, मेले कपड़े पहनो, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो इतनी मट्टी होती है कि आप बबूद जिन बन के वापस आ जाते हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इसके ऊपर व्लॉग बनाया और इतने सारे लोग जो कि स्टेयर भी कर रहे थे, और फिर मैं थोड़ा सा बोल भी रही थी उनको कि चलो जाओ अपना काम करो, तो उनको वो लग गया कि यार ये मतलब ऐसे कोई खामोश होने वाली खातून नहीं है, जाओ। मैंने कहा अपना तुम लोग क्या काम करो, इधर क्या तुम लोग खड़े हुए हो।
उसके बाद जी हम लोगों को फिर एक और काम के लिए निकलना था। इसके आगे वाले व्लॉग में देखिएगा कि मुझे इसके बाद किस काम के लिए निकलना था। एक चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी, मैंने कहा वो चीज़ लिए बिना मैं नहीं निकलूँगी, और लकीली वो चीज़ भी मिल गई। और ये देखें जी दूसरे जो हैं वो करने वाले गधा बेचने वाले, ये देखो बच्चों के पास गधा था यार। मैं तो हैरान होती हूँ कि इन्होंने सीखा कैसे कि गधे को कैसे इस्तेमाल करना है। एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने कहा हमारे अब्बू ने हमें सिखाया है। गाइज़ यहाँ पे ना मैंने फिर बच्चे थे उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। ये देखो यहाँ मैं बोल रही थी कि हंसो, गधे के साथ खड़े हो जाओ, हंसो। लोग डरते भी हैं, डरेंगे यार, क्यों नहीं डरेंगे, हालात ही इतने ख़राब हैं बलूचिस्तान में। और ये देखें इनकी भी मैंने खूब सारी तस्वीरें ली। ये देखो मैंने इनके साथ भी एक तस्वीर बनाई है, और यहाँ पे एक और मामा था, उस मामा के साथ भी मैंने तस्वीर बनाई। अब मुझे थंबनेल एडिट करने का टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी।